G20 सम्मेलन में भारत की चमक और धमक पूरी दुनिया देख रही है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा भारत रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहा है, जो पड़ोसी मुल्क चीन को टेंशन दे रहा है। भारत की अमेरिका से मजबूत होती दोस्ती, मिडिल ईस्ट पर भारत के बढ़ते कदम चीन को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जो G20 का कोई देश नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया। समिट के पहले दिन नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन को मंजूरी मिली तो चीन लाल हो गया। G20 में भारत की कूटनीतिक जीत से पड़ोसी मुल्क चीन बौखला गया है। पहले अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता, फिर मिडिल ईस्ट देशों से कनेक्टिविटी पर भारत के बढ़ते कदम ने चीन की नींद उड़ा दी है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई इकोनॉमिक कॉरिडोर डील से चीन तिलमिला गया है। ये डील चीन के 2 प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC। G20 समिट में इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलान से भड़के ड्रैगन ने एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स से हमला बोला है। चीन ने कहा कि आर्थिक कॉरिडोर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। मिडिल ईस्ट में चीन को अलग थलग करने की अमेरिका की चाल कामयाब नहीं होगी। चीन का दावा है कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का असर कम हुआ है। चीन ने कहा कि सऊदी अरब और UAE ब्रिक्स में शामिल हैं। इस डील को चीन के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक बढ़त माना जा रहा है। साथ ही भारत की धमक और अमेरिका से मजबूत होती दोस्ती से चीन को आघात लगा है। चलिए इस डील के बारे में आपको बताते हैं और साथ ही समझाते हैं कि क्यों चीन इससे बौखलाया हुआ है। 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं। 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट। ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप खत्म होगा। मिडिल ईस्ट भारत और यूरोप के साथ जुड़ेंगे। रेल मार्ग और पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी होगी। वहीं इस डील से चीन की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल चीन की कोशिश रही है कि वो UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाकर अमेरिका और भारत को यहां कमजोर करे, लेकिन अब भारत और अमेरिका की दोस्ती से उसे ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि समिट शुरू होने से पहले ही उसने अमेरिका को रंग में भंग डालने वाला बता दिया था। दुनिया में इस वक्त भारत की बात हो रही है, जिससे चीन की छाती पर सांप लौट रहा है। भारत और अमेरिका में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, तो चीन की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका से भारत की करीबी ड्रैगन पचा नहीं पा रहा, इसलिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। अपनी चालबाजी के लिए मशहूर चीन G20 सम्मेलन को लेकर तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत की चमक को कम करने के लिए पैतरेबाजी कर रहा है। भले ही चीन भारत की छवि धूमिल करने के लिए कई चालाकियां चल रहा है, लेकिन G20 में भारत अपने दांव से ड्रैगन को जोरदार पटखनी दे रहा है। भारत अपने कूटनीतिक दांव से विदेश नीति के मोर्चे पर चीन के एक कदम और आगे बढ़ गया है।
अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के ऐलान के बाद भारत ग्लोबल साउथ के नेता की रेस में चीन से आगे निकल गया है। दरअसल ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का मतलब है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव होना। भारत ने इस मोर्चे पर चीन को पटखनी दी है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के कदम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की क्षमता और सामर्थ्य का लोहा मान रही है, तो चीन चिढ़ रहा है। इसलिए भारत की छवि धूमिल करने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा चला रहा है। हालांकि उसकी इन चालबाजियों का भारत कूटनीतिक तरीकों से सटीक जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रणय उपाध्याय हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो लगातार हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। प्रणय, बड़ा सवाल यही है कि ग्लोबल टाइम्स ये लिखने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, एक कॉरिडोर का जिक्र हुआ है, लेकिन ये कागजों से ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर ये कागजों से ज्यादा कुछ नहीं है, तो फिर आप अपने कागज क्यों भर रहे हैं? क्यों इतने परेशान हैं? देखिए, पुरानी कहावत है भारत के अंदर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इसलिए जब चीन की कुछ नहीं चल रही है तो अपने अखबारों के अंदर अपने इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करके इस मामले को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें और इससे पहले के आर्टिकल भी देखें, चाहे G20 के डिक्लेरेशन को लेकर ये चीन का तंज हो, ग्लोबल टाइम्स पिछले 2-3 दिनों से भारत में जब से G20 का आयोजन हो रहा है राम, उसके ऊपर तंज जो है वो लगातार कर रहा है। लेकिन उसके पीछे उसकी खींच को अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर जिस तरीके से असंतोष सामने आया, चाहे श्रीलंका का उदाहरण हो, चाहे नेपाल के अंदर हो, चाहे दूसरे कई देशों के अंदर इस तरीके की समस्याएं सामने आई, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर सपने बेचे गए थे। लेकिन भारत क्या कर रहा है, और भारत जैसे जो डेमोक्रेटिक देश हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका ये आइडिया है कि क्यों ना अगर इसका एक विकल्प दिया जाए, एक बेहतर विकल्प दिया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी की जरूरत अभी दुनिया के तमाम मुल्कों को है। हर व्यक्ति अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, और I2U2 जो एक नया क्वाड बना है, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत और अमेरिका को मिलाकर एक इंडिया, इजराइल, UAE और US, इसका एक I2U2 कोलैबोरेशन बना है। इस नए क्वाड के तहत ही इस ग्रोथ कॉरिडोर या ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, इसकी विचार को बढ़ाया गया था और उसको अब अमली जामा पहनाया गया है। और इसके अंदर केवल I2U2 के देश ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी देश शामिल हुए हैं, जिसके अंदर यूरोप है, इसमें कनाडा शामिल है, इसके अंदर फ्रांस है, इसके अंदर इटली है। ये तमाम देश हैं, और ये कनेक्टिविटी का एक पूरा जाल होगा। इसके अंदर केवल रेल रोड कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि इसमें पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी, और इसके अंदर साथ साथ इसमें कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी होगी। जाहिर तौर पर चीन इससे परेशान इसलिए भी होगा क्योंकि वो इस पूरे इलाके के अंदर, खासतौर पर यूरोप के अंदर, वो अपनी पैठ के सहारे कारोबार का जो वर्चस्व है वो बनाना चाहता था। लेकिन अब उसे चुनौती मिली है। अगर आप कोविड के बाद की स्थितियों को देखें, चीन के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। सप्लाई चेन रेजिलियंस की जो बात की जा रही है लगातार, और हर व्यक्ति ये चाहता है, हर देश ये चाहता है कि एक सप्लाई चेन की एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी एक देश पर निर्भरता न हो, जो कि चीन का मोनोपोली मॉडल था। तो चीन का मोनोपोली मॉडल चूंकि खतरे में आ रहा है, इसीलिए उसकी परेशानी साफ नजर आ रही है। अब वो ग्लोबल टाइम्स में लिखे, चाहे पीपल्स डेली में लिखे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि दुनिया के तमाम देश क्या चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा हो, और भारत ही नहीं बल्कि भारत जैसे जो तमाम देश हैं वो मिलकर जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका समाधान तलाशें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही। और हम तस्वीरों में भी अगर एक चीज को फोकस करें और देखें कि ली कियांग जो हैं वो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इर्द गिर्द नजर आए, और ऐसा लगा कि एक तरह से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इटली भी अब ये मन बना रहा है कि अगले कुछ महीनों में वो भी जो ऐतिहासिक भूल कर चुका है BRI में शामिल होने की, शायद उससे दूर चला जाए। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी एक बड़ा रोचक कैरेक्टर हैं यूरोप की राजनीति के अंदर। हाल ही में वो सत्ता में आई हैं, और जॉर्जिया मेलोनी की जो छवि है वो चीन को लेकर काफ़ी सख्त रवैया अपनाने वाली नेता के तौर पर सामने आई है। और ऐसे में जाहिर तौर पर चीन को इस बात की चिंता है, क्योंकि हमने देखा था कि चीन से नज़दीकी के कारण इटली के अंदर किस तरीके के हालात कोविड के दौरान देखने को मिले थे, किस तरीके के सवाल इटली की अपनी राजनीति के अंदर खड़े हुए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जॉर्जिया मेलोनी ने सत्ता में आने के बाद अपनी नीतियों में जो बदलाव किए हैं, उससे चीन के लिए
लिए एक गंभीर संकट जरूर खड़ा हुआ है और इसी को मनाने के लिए उन दूरियों को पाटने की कोशिश करता फिलहाल चीन नजर आ रहा है। हालांकि पूरे यूरोप को यदि आप देखें, और यूरोप ही नहीं पूरे पश्चिमी मुल्कों को देखें, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उस पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर चीन को लेकर नजरिए के अंदर बड़ा बदलाव आया है। और यही वजह है कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर और खासतौर पर भारत के अंदर इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन के लिए सेंटर बना था, उसको ज्वाइन करने वाले, उसमें शामिल होने वाले मुल्कों के अंदर यूरोप के कई देश भी शामिल हैं, अमेरिका उसके अंदर शामिल है। और तमाम देशों का नजरिया इस लिहाज से बदला है क्योंकि वो ये अपेक्षा कर रहे थे राम कि चीन जो है वो कारोबार के जरिए ही सही लेकिन कम से कम एक मुख्य धारा में आएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा। लेकिन ऐसा होने के बजाय चीन ने अपना जो वर्चस्व है, अपनी जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, उस एकाधिकार के सहारे केवल मुनाफा कमाने की कोशिश की और उसके मुनाफे के इस ट्रैप में आके, उसके इस कर्ज के फंदे के अंदर आके दुनिया के कई कमजोर मुल्कों की स्थिति खराब हुई है। साथ ही यूरोप में, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, इन तमाम देशों के अंदर ये चीजें सामने आई हैं कि चीन ने अपनी इस पैठ के सहारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो बिजनेस कंपनीज हैं, उनको हथियाने की कोशिश की है, वो चुराने की कोशिश की है और इसको लेकर अब एक असहजता पूरे यूरोप के अंदर और पश्चिमी ब्लॉक के अंदर देखी जा रही है। जी। जी